तो विद्यार्थी लोग, अभी हम लोग क्लासेस चला रहे पत्रकारिता का कोर्स कंप्लीट कराना है आप लोगों का ना, तो इसलिए हमें पढ़ाना है। क्योंकि अब समझिए कि पत्रकारिता की कितनी बुक है, 5 बुक है, MJM 20 है और ये 26 पर जाकर ख़त्म होता है। और इतना मोटी मोटी बुक है, जितना तेज़ी से हम आपको पढ़ाएंगे उतना तेज़ी से मेरा भी फ़ायदा रहेगा, उतना तेज़ी से आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। शाहरुख खान का डायलॉग है कि चांद पाना है, मतलब कि अच्छा नंबर लाना है तो हार्ड स्टडी करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा था कि समाज शास्त्री सिद्धांत से शुरू करते हैं। तो समाज शास्त्री सिद्धांत सामाजिक संबंधों के संबंध और आर्थिक और राजनीतिक के संदर्भों में मीडिया की भूमिका की व्याख्या करते हैं। अब 5.4.1 है उपज का सिद्धांत, कल्टीवेशन थ्योरी। जॉर्ज गवर्नर का उपज का सिद्धांत, कल्टीवेशन थ्योरी प्रतीकात्मक व संरचनाओं, दर्शकों के विचारों और व्यवहार के बीच एक समीकरण बनाने की कोशिश करता है। सिद्धांत की वकालत तब की गई जब टेलीविज़न नया था और इस पर बहुत शोध किया जा रहा था। यह सिद्धांत बताता है कि टेलीविज़न दर्शकों के लिए एक नई वास्तविकता का निर्माण करता है जिसका वास्तविक दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। टीवी एक नई वास्तविकता का प्रचार करता है जो इसकी अपनी रचना है और दर्शकों द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। उपज सिद्धांत 5 मान्यताओं पर आधारित था। विद्यार्थी गण बहुत सारे लोग मेरे जी भाषा को लेकर कमेंट करते रहते हैं। आप लोगों को मैं सूचित करना चाहूँगा, सबसे पहले देखिए हम हैं पंडित जी घर के, तो पंडित जी की तो भाषा पहले शालीनता होनी चाहिए, मधुर होना चाहिए। उसके बाद शिक्षक का कार्य कर रहे हैं तो शिक्षक का भी भाषा शालीन और मधुर होना चाहिए। उसके बाद पत्रकार के रूप में भी देखें तो पत्रकार की भी भाषा ऐसी ही होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों फील्ड जो है एक तरीके से हमें दर्शकों के बीच में रहना है, पब्लिक फील्ड है, पब्लिक में रहना है तो भाषा अच्छा रहेगा तभी तो रह सकते हैं। तो करना पर ऐसे भी कहा जाता है कि आप यदि दूसरे को इज्जत देंगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपको इज्जत देगा। ठीक है, कहा ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। और भी बड़ी बात है कि मेरा भी भाषा थोड़ा बचपन में ख़राब था। मेरे इंग्लिश के टीचर थे परवेज खान सर, ठीक है, तो उन्होंने मेरे भाषा को सुधार किया और उन्होंने ही मुझे ऐसी भाषा बोलने के लिए कहा। आप लोगों को नहीं विश्वास है तो मेरे इंग्लिश के टीचर रहे हैं, परवेज खान नाम है उनका, ठीक है, परवेज खान सर हैं। उन्होंने ही मेरी भाषा को सुधार किया और मुझे ऐसी भाषा बोलने के लिए बार बार, एक नहीं 2-3 बार हमको बोले, जिससे कि हम इस भाषा इस तरह के बोलने रहे। शिक्षक का आज्ञा है, ठुकराना नहीं चाहिए। टीवी के अतिरिक्त संसाधन, वो मेरे 4 घाट गांव के भी है, ऐसे नहीं 4 घाट के सभी लोग जानते हैं। उन्हीं टीचर का देन है, धन्यवाद देना चाहिए जो भी अगर भाषा को सुधार करवाएं। टीवी को अतिरिक्त संसाधनों जैसे पढ़ने के कौशल, पैसे या मोबिलिटी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए टीवी सामग्री को सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा अपनी पसंद के किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है।
जब उस समय टीवी पहला माध्यम था जिसने सार्वजनिक संदेशों को ऑडियो विजुअल मोड में पेश किया था, जिसने एक छद्म संस्कृति का निर्माण किया और मुख्य धारा में टीवी रचित समाज की समझ पैदा हुई थी। इस तरह की छद्म वास्तविकता व्यवहार परिवर्तन नहीं बनाती है, बल्कि संदर्भ के बुनियादी फ्रेम बनाती है जो दर्शकों को आमतौर पर जीवन में निर्णय लेने में मदद करती है। टीवी ने अपनी सामग्री के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक पैटर्न को स्थिर करने के उद्देश्य से वास्तविकता बनाई। यह एक समाज में शक्ति संबंधों को बनाए रखने के लिए है। इसलिए टीवी सामग्री को मौजूदा सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में किसी भी क्रांति या बड़े बदलाव को बनाने के लिए निर्देशित नहीं किया जाता है। यह केवल पहले से मौजूद शक्ति संबंधों को मजबूत करता है। इस टीवी निर्मित धारणा द्वारा प्रेरित अवलोकन योग्य और औसत दर्जे के परिवर्तन कई हस्तक्षेप चर के कारण अपेक्षाकृत छोटे हैं। कभी कभी टीवी देखने के परिणाम स्वरूप निर्मित सामाजिक वास्तविकता वैकल्पिक परिवर्तन ला सकती है, जैसे कि कोई व्यक्ति टीवी पर कम समय बिताना शुरू कर सकता है। सक्रिय दर्शक सिद्धांत एक्टिव ऑडियंस थ्योरी इस सिद्धांत के दीर्घकालिक संचयी प्रभावों को चुनौती देता है। समकालीन दुनिया में जहां दर्शक अपनी जानकारी, मनोरंजन और विभिन्न अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई मीडिया का उपयोग करते हैं, कोई यह नहीं मान सकता है कि किसी भी एक माध्यम के संपर्क में आने से दर्शकों की धारणा पर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इस सिद्धांत के सूक्ष्म प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। आगे पढ़ते हैं। ये क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आगे जो है लंबा है तो इसको लंबा खींच देंगे कि वीडियो में। इस वीडियो का जो है टाइम ख़त्म हुआ है। हाँ, तो एक देखिए आप लोगों की भाषा मेरा कैसे सुधरा उसका एक किस्सा सुनाते हैं। बात है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे, उनका नाम परवेज खान सर है। परवेज खान सर जानते हैं बढ़िया से। तो हुआ ये था कि हमने पढ़ने के लिए कहा गया तो हमने कहा आसमानवा, ठीक है, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं बोला जाता है। तो उन्होंने भाषा को मेरा सुधार कराया, कहा कि आसमान बोलना चाहिए, ठीक है, आसमान बोले कि आसमान बोलना चाहिए आप। उन्होंने कहा कि पंडित जी की क्या भाषा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी बच्चा अगर कुछ बन रहा है तो उसके पीछे बहुत कुछ रीज़न होता है। बहुत जगह बेइज्जती के बाद ही कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता है। मैं भी कोई एक दिन में ऐसा नहीं बना हूँ। कई जगह ठोकर लगी है भाषा को लेकर, रहन सहन को लेकर, पहनावा को लेकर, बोली को लेकर, देखने को लेकर, हेयर स्टाइल को लेकर। तब आदमी अपना धीरे धीरे सुधार करते जाता है ताकि समाज से आदमी सीखते रहता है। तो ये वजह है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जन्म लेते ही इतना अच्छा भाषा बोलना सीख गए होंगे, नहीं। लोगों ने गाइडेंस किया, बोलने के तरीके सिखाए, रहन सहन के तरीके सिखाए। ऑल दी बेस्ट। आप लोगों के भी जीवन में ऐसा होता ही होगा जहाँ बहुत जगह आप लोगों का बेइज्जती होता है। तो मैं अपने बेइज्जती से सीखता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइबर मेरे भगवान हैं और सब्सक्राइबर से सब कुछ कहना बढ़िया रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मिलता हूँ मैं इसके आगे का वीडियो लेकर।
तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।